ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए उस समस्या के मूल का ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। ठीक वैसे ही किसी भी बीमारी के सही उपचार के लिए भी उस बीमारी के सही निदान का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए रोग निदान पर बहुत जोर दिया जाता है। पहले कई माध्यम थे, नाड़ी के माध्यम से, लक्षणों के आधार पर। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बीमारी के सही आकलन के लिए ही कई तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट, उससे हमारे शरीर के सारी रोगों की जानकारी का पता चलता है। ठीक वैसे ही जन्म कुंडली भी एक तरह की मेडिकल रिपोर्ट है। वो जीवन की मेडिकल, जिंदगी की मेडिकल रिपोर्ट है। वो भी जीवन के प्लस माइनस बताती है। पुराने समय में नाड़ी के अलावा और भी कई माध्यम थे, आज भी हैं। आज भी उन माध्यमों का उपयोग किया जाता है। वो है लक्षण का आधार। किसी भी व्यक्ति का यदि शरीर गर्म हो, उसको जी घबरा रहा हो, उसका स्वाद बिगड़ा हुआ हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, आँखों में जलन महसूस होती हो, पता चलता है कि इसको बुखार है। उसे बुखार की दवा दे करके स्वस्थ किया जा सकता है। ऐसे ही इस माध्यम में ज्योतिष में भी, ज्योतिष के जन्म कुंडली का जो मूल आधार है वो है 9 ग्रह और 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्रों का विचार भी उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों के आधार पर ही किया जाता है। जन्म कुंडली मान लीजिए किसी की हो ही नहीं, फिर क्या उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा? कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली जिनके पास नहीं है। यदि जन्म कुंडली है तो उसका सटीक आकलन करके और समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उसे उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तो आज एक ऐसी उसी विधा पर, ज्योतिष के हम इस तरह की विधा पर चर्चा करते हैं कि मान लो कुंडली हो तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन सटीक उससे पता चले, और यदि ना हो तो फिर किस आधार पर आकलन किया जाए कि इसकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। इसी पर चर्चा करने के लिए श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। आज हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अगर मान लीजिए हमें ग्रहों का स्वभाव, उसके गुणधर्म पता चल गए, वो हमारे पूरी तरह समझ में आ गए, ऐसे ही 12 ही राशियों के गुणधर्म वो हमें पता चल गए, वो हमारी समझ में आ गए, और जन्म कुंडली के 12 ही भाव, उनसे क्या क्या देखा जाता है ये समझ में आ गया, तो फिर बहुत आसान, नज़र पड़ते ही उस कुंडली का सारा जो भी उसके फल हैं वो एक ज्योतिषी की समझ में आ जाते हैं। अब बात करते हैं लक्षण के आधार पर। मान लीजिए कुंडली नहीं है तो कैसे आकलन किया जाए कि कौन सा ग्रह उस व्यक्ति को क्या प्रभाव दे रहा है और क्या उसका कोई समाधान है। आज चर्चा इसी के ऊपर, और प्रारंभ में हम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह के ऊपर। सूर्य ग्रह जैसा हम जानते हैं, प्रारंभिक स्थिति में जान चुके, सूर्य मेष राशि के स्वामी हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। सिंह में वो स्वग्रही होते हैं और मेष में वो उच्च के होते हैं, 10 अंश पर परमोच्च होते हैं। तुला राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि के 10 अंश पर परम नीच के होते हैं। पूर्व दिशा के स्वामी हैं वो। नेत्र ज्योति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्म स्वाभिमान के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, राजपक्ष के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। इन सब चीज़ों पर सूर्य का प्रभाव होता है। अगर ये जीवन में किसी व्यक्ति को शुभ फल दे रहे हैं, इनके माध्यम ये जितने भी क्षेत्र हैं इनमें शुभ फल यदि मिल रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, तभी तो शुभ फल मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए उस क्षेत्र में उन्हें फल कमज़ोर मिल रहे हैं, अशुभ नहीं मिल रहे, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, ये स्थिति ये बताती है कि सूर्य की उसमें कमज़ोर स्थिति है, और विपरीत फल मिल रहे हों तो फिर ये पता चल रहा है कि सूर्य उस कुंडली, उस व्यक्ति के लिए सूर्य अशुभ स्थिति में है। उस अवस्था में क्या किया जाए?
जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न स्थान है सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न यानी सेल्फ, स्वयं, जातक। और वैसे ही ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रह वो सूर्यदेव। सबसे पहले लग्न का विचार करते हैं और ग्रहों पे सबसे पहले लग्नेश के बाद फिर सूर्य का विचार करना चाहिए। तो सूर्य मान लीजिए लग्न के अंदर हो तो क्या प्रभाव देंगे, दूसरे स्थान में है तो क्या प्रभाव दे रहे हैं, तीसरे में क्या, इसी पे चर्चा आकलन करके उस व्यक्ति के बारे में विचार करके उसे सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। कुंडली है तो बहुत सटीकता के साथ, और कुंडली नहीं है तो लक्षणों के आधार पर भी मालूम करके दे सकते हैं। सूर्य उष्णता के प्रतीक हैं, आग के प्रतीक, अग्नि तत्व के कारक हैं। हो आग के पास हम बैठ के देख लें, हमको बेचैनी सी महसूस होती, वहाँ से दूर हटने की इच्छा होती है। ऐसे ही धूप में जब बहुत तेज़ धूप होती है, जब सूर्य बहुत बली होते हैं मध्याह्न काल में, तब उस धूप से हट के छाया में बैठने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि धूप सहन नहीं हो पाती, अग्नि का प्रभाव भी सहन नहीं हो पाता। ये एक बात इंडिकेट कर रहा है, इससे एक बात का पता चल रहा है कि सूर्य जिस भाव को प्रभावित करेगा उससे थोड़ा सा दूरी बना देगा। इसीलिए ज्योतिष में एक बात कही जाती है कि यदि सप्तम स्थान पर सूर्य का, राहु का और शनि का प्रभाव हो तो इन तीनों में पृथकतावादी इफेक्ट है, प्रभाव है, तो वो जातक को स्त्री सुख से, विवाहित जीवन के सुख से, और स्त्री की कुंडली में है तो पति सुख से और पति से संबंधित सुख से उसमें उसको थोड़ा सा दूर कर देते, उससे पृथक कर देते। लग्न में यदि सूर्य हो तो किसी भी जातक के लग्न में सूर्य उसको यशस्वी बनाता है, प्रतापी बनाता है। सूर्य प्रताप का कारक है, ग्रहराज हैं वो, आत्मविश्वासी बनाता है, उस व्यक्ति का सम्मान बहुत होता है। सूर्य शुभ है तो इन क्षेत्रों में राजपक्ष का कारक है, राजपक्ष से संबंधित उस व्यक्ति को शुभ फल मिलते हैं। दूसरे स्थान में हो तो दूसरा स्थान है वाणी का, दूसरा स्थान है परिवार का, दूसरा स्थान है नेत्र ज्योति का, विशेष करके दाहिनी आंख का, और दूसरा स्थान परिवार जमा पूंजी का। रिश्तों में वो परिवार से संबंध रखता है। यदि दूसरे स्थान में सूर्य स्थित हो तो परिवार से दूर होने की स्थिति पैदा कर देता है। पृथकता, परिवार से स्थितियाँ दो कारणों से होती। एक तो स्वेच्छा से, शिक्षा के कारण, नौकरी के कारण, व्यापार के कारण, और एक स्थिति परिवार से दूर जाती है किसी भी कारण से, परिवार से संबंध विच्छेद खराब होने के कारण। यदि सूर्य शुभ स्थिति में है तो इन भावों के शुभ फल देगा, परिवार से दूरी तो बनाएगा, लेकिन वो किसी सकारात्मक कारण के वजह से, संबंध खराब होने की वजह से नहीं। और सूर्य यदि अशुभ स्थिति में हो तो परिवार से दूरी बना देगा, परिवार से संबंधों के खराब होने के कारण। तीसरे स्थान में यदि सूर्य हो किसी जातक के तो तीसरा स्थान होता पराक्रम का, साहस का, और सूर्य स्वयं प्रताप के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्रतापी होता, सामर्थ्यवान होता है, वो बाहुबल का स्थान है, मेहनती होता, परिश्रमी होता है। लेकिन वो तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों से दूरी बना देता है। और दूरी के कारण, जैसा मैंने भी परिवार के संबंध में कहा, दोनों तरह के हो सकते हैं। उनका आकलन करके सूर्य के शुभाशुभ का हम अंदाज लगा सकते हैं। चौथे स्थान में यदि सूर्य हो, चौथा स्थान होता सुख का, समाज का। समाज में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान अच्छा होता है। माता का कारक है, वो माता का भाव है। माता से थोड़ी सी वैचारिक मतभेद दूरी उत्पन्न करता है, वैचारिक मतभेद के कारण भी हो सकता है, और दूसरा कहीं बाहर रहने के कारण भी हो सकता है। सुखों का कारक है, यश कीर्ति का कारक है, अच्छे सर्किल का, मित्र वर्ग के अच्छे, यदि सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो उच्च वर्ग के अच्छे लोगों में उस व्यक्ति का संपर्क होता है। इसी से सूर्य के शुभाशुभ का आकलन किया जा सकता है। पंचम स्थान है बुद्धि का, विवेक का, निर्णय क्षमता का। सूर्य व्यक्ति
अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति की निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होती है, किसी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। उस व्यक्ति का स्वयं की मानसिकता होती है मैं दूसरों को नियंत्रण में रखूं, क्योंकि ये क्षमता उस व्यक्ति में पंचम स्थान नियंत्रण क्षमता के मंत्रणा क्षमता के कारण होती है। रिश्तों में ये संबंध पंचम स्थान होता है संतान का। ऐसे जातक को संतान से दूर रहना पड़ता है। दूर ही होने के दोनों कारण हो सकते हैं। छठा स्थान है रोग ऋण और शत्रु का। जिस भाव में बैठता उससे दूरी बनाता है, तो ऐसा जातक रोग ऋण और शत्रु इनसे मुक्त होता है। इनका नाश करते हैं यहाँ बैठ के सूर्यदेव। और रिश्तों में कारक वो होता है मातुल पक्ष का, मामा का। ऐसे जातक को मामाओं का सुख नहीं मिलता, उनसे दूरी बनी होती। सप्तम स्थान होता है पार्टनरशिप का, भागीदारी का। ऐसे जातक को यदि सप्तम में सूर्य हो तो भागीदारी से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की भागीदारी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। और यदि सप्तम स्थान में सूर्य के साथ साथ शनि या राहु का प्रभाव भी यदि हो तो पति पत्नी से दूरी बनने के संयोग भी सप्तम का सूर्य बना देता है। अष्टम स्थान से खोज का विचार किया जाता है। रिसर्च का स्थान है, गुप्त की जानकारी का स्थान है। ऐसे जातक के मन में कुछ भी नया खोजने की प्रवृत्ति बहुत होती है। और वो आयु का स्थान है। वो यहाँ बैठ कर के सूर्य अपनी शुभाशुभ स्थिति के आधार पर आयु को दीर्घ या कम करता है। नवम स्थान भाग्य स्थान होता है और नवम स्थान धर्म स्थान भी है। तो शुभ यहाँ पर बैठ के शुभ स्थिति का सूर्य आस्थावान बनाता है धर्म के प्रति, आस्थावान बनाता है आध्यात्म के प्रति। लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं ऐसा जातक। दशम स्थान कर्म स्थान है। कर्म स्थान में बैठ करके सूर्य जातक को स्वयं कर्म से जोड़ते हैं, कर्मनिष्ठ बनाते हैं, बहुत एक्टिव बनाते हैं, यश सम्मान देते हैं। राजपक्ष का स्थान भी यही है। राजपक्ष से लाभ की स्थिति बनाते हैं। राजपक्ष से किसी तरह की समस्या नहीं देते, पिता से लाभ की स्थिति बनाते हैं। और यदि अशुभ स्थिति में हो तो सूर्य राजपक्ष से परेशानी देते हैं, कामकाज के अंदर असफलता देते हैं, यश मान सम्मान कीर्ति में कमी करते हैं। एकादश स्थान में यदि सूर्य हो तो लाभ की स्थिति है। एकादश स्थान लाभ का स्थान है, आय का स्थान है। व्यक्ति जो भी कुछ कर्म करता है उससे रिटर्न का स्थान है। यदि जो कुछ जातक कर रहा है उसको पर्याप्त मात्रा में प्रतिफल मिल रहा है, इसका मतलब 11वें स्थान में बैठ कर के सूर्य अच्छे फल दे रहे हैं। यदि नहीं मिल रहा है, इसका सीधा सा तात्पर्य कि यहाँ बैठ के सूर्य शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। 12वां स्थान होता है व्यय का, खर्च का। वहाँ बैठ कर के यदि सूर्य बली हो, शुभ अवस्था में हो, तो उसकी आय को उचित स्थान पर खर्च करते हैं। और यदि अशुभ स्थिति में हो तो नुकसान में और अनर्गल कार्यों में खर्च करते हैं। ये 12 स्थानों में बैठ कर के जन्म कुंडली के सूर्य 12 भावों में इस तरह से सामान्य से फल हम इसका उस लक्षण के आधार पर पता कर सकते हैं। जन्म कुंडली नहीं है किसी व्यक्ति की, एक उदाहरण के तौर पर बात करता हूँ। जन्म कुंडली है नहीं और परेशान है, वो बार बार पति से या पत्नी से वियोग के दूर रहने की स्थिति, झगड़े के कारण पत्नी रूठ के बार बार पेड़ चली जाती है, या पति किसी भी कारण से बाहर चले जाते हैं, किसी भी कारण से दूरियां बनती रहती हैं, जो सामंजस्य से बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पा रहा है। सीधी सी बात है, सूर्य कहीं न कहीं अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में यदि सफलता नहीं मिल पा रही, बहुत प्रयासों के बाद भी राजपक्षी समस्याएं आ रही हैं, सीधा सा तात्पर्य इसका कहीं न कहीं सूर्य उनको अशुभ प्रभाव दे रहे। संतान पक्ष से रिलेटेड कहीं न कहीं दूरी बनने की स्थिति आ रही है, सूर्य अशुभ फल दे रहा। माता से किसी भी तरह से वैचारिक मतभेद या किसी भी कारण से चाह कर भी साथ रहने के संयोग नहीं बन पा रहे हैं, सूर्य के अशुभ फल मिल रहे हैं। इनके समाधान के लिए ऐसी अवस्था में सूर्य उपासना से इन
समस्याओं से बचा जा सकता है। सूर्य उपासना के लिए क्या किया जाए? सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया, जो सबसे अच्छा जो सूर्य की शांति का और उपासना का है, वो है सूर्योदय के समय सूर्य को जल प्रदान करना। प्राय देखा है कि 9 बजे 10 बजे जब नहाए तभी एक लोटा सूर्य की तरफ, वो पूछो तो साहब बरसों से दे रहे हैं जल सूर्य को, बरसों से 10 साल हो गए 20 साल हो गए। कब? 9 बजे 10 बजे का समय, कोई मतलब नहीं है उसका। उससे अच्छा देना बंद कर दीजिए, कोई तात्पर्य नहीं। हम व्यर्थी गलतफहमी में है कि हम सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। सूर्य को अर्घ्य लगना चाहिए सूर्योदय के समय से ज़्यादा आधे घंटे तक। अगर सूर्योदय का समय 7 बजे का है तो 7:30 तक। सूर्योदय का समय वर्ष भर एक नहीं रहता। गर्मी में सूर्योदय का समय जल्दी होता है, सर्दी में सूर्योदय का समय लेट होता है। तो जो स्थानीय समय हो सूर्योदय का, उससे अधिकतम आधे घंटे के अंदर सूर्य को अर्घ्य लग जाना चाहिए। दूसरा, उनका रविवार का व्रत, और रविवार के व्रत में 3 चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए: तेल, नमक और अदरक। इन 3 चीज़ों का रविवार को सेवन, रविवार का व्रत करने वाले को नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गेहूँ, तांबा, केसर, लाल कपड़ा आदि वस्तुओं का रविवार के दिन सूर्योदय के समय दान देना चाहिए। पिता और पिता के समान व्यक्तियों को यथेष्ट सम्मान करना चाहिए। सूर्य गायत्री का मंत्र करना चाहिए। ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वर्ष में 12 संक्रांतियाँ आती हैं, मेष से लेकर के मीन तक। मकर संक्रांति को तो हम सब पूज्य हैं, उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए उसका बहुत महत्व है। संक्रांति प्रति माह आती है। हर संक्रांति को जितना हो सके उतना सूर्य की उपासना से तात्पर्य सूर्य मंत्र का जप करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य की वस्तुओं का दान करना, ये करना चाहिए। ये करने से सूर्य यदि कमज़ोर स्थिति में हैं और वो पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं, राजपक्षीय किसी तरह का अशुभ फल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पूर्ण फल मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य की स्थिति में बल आ जाएंगे और सूर्यदेव पूर्ण फल प्रदान करना शुरू करेंगे। किसी भी कारण से यदि सूर्य के अशुभ फल मिल रहे हों, राजपक्षी समस्याएं आ रही हों, पिता से समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, मान सम्मान में किसी कारण से अकारण बनते हुए भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, कैसी भी समस्याओं, जो भागीदार हैं या फिर जो जीवन साथी है उससे किसी भी तरह से वैचारिक मतभेद, वो स्थिति उत्पन्न हो रही हो, आत्मविश्वास और आत्मबल की कमी अनुभव हो रही हो, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। जीवन की दौड़, जीवन में सफलता बहुत कुछ आत्मविश्वास के दम पर प्राप्त की जाती है। आत्मविश्वास में यदि कमी हो तो जीवन में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती, और सूर्य की स्थिति यदि कमज़ोर हो तो आत्मविश्वास में भी कमी हो जाती है। सूर्य के इन उपायों से, इन माध्यमों से निश्चित रूप से सूर्य को बल प्राप्त होगा, और सूर्य को बल प्राप्त होने से सूर्य बली होंगे और आत्मविश्वास की वृद्धि कर देंगे, और आत्मविश्वास की वृद्धि होना सफलता की बहुत बड़ी गारंटी। मैं समझता हूँ सूर्य की इन बातों से, ये जो स्थिति लक्षण है, लक्षण के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में कि सूर्य उसमें उनके लिए शुभ है या नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। अपनी कुंडली के अंदर यदि आपके पास जन्म कुंडली है तो उन भावों की मैंने चर्चा की, उस तरह के परिणाम यदि आप देख रहे हैं जीवन में, तो आपको सूर्य उपासना के जो मैंने अभी चर्चा की है, मैं भी कुछ मंत्रों का उल्लेख करता हूँ, बताता हूँ आपको। वो मंत्र ले लें रूटीन में, या ये इस तरह के दान और ये व्रत आदि करें। सूर्य की जो अशुभ प्रभावों की स्थिति वो समाप्त होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री है, इसका जप बहुत लाभकारी रहता है।
ब्रह्म गायत्री ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ब्रह्म गायत्री कहलाते हैं। ये भी सूर्य की ही उपासना है। यदि ये लंबे लगते हों, किसी भी कारण से इन मंत्रों को करने में यदि समस्या महसूस करते हो आप, तो ओं सूर्याय नमः, ओं आदित्याय नमः जैसे छोटे मंत्रों का जप करके भी सूर्यदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान सूर्यदेव से, वो आप सब पर कृपा करें, आप सबकी समस्याओं का निदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।